तो स्वागत है सबका एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर ट्यूशन चैनल में। और ये हम कंटिन्यू करेंगे अपथर्स्ट बॉयंसी वाला टॉपिक। इस बार ये कंक्लूडिंग पार्ट होगा। हम इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे और बहुत थोड़े से, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के और क्लियर हो जाएंगे। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि एक छोटी सी हल्की सी लोहे की कील जो बहुत छोटी सी होती है वो पानी में डूब जाती है, पर एक जहाज़ जो थाउजेंड्स ऑफ टन का होता है, हज़ारों टन का होता है, वो आराम से पानी में तैरता रहता है। ऐसा कैसे होता है? इसका जवाब ये देंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार। ये जो ऑब्जेक्ट जो भी आपका फ्लूइड में डूबता है, चाहे छोटी सी कील हो चाहे बड़ा सा जहाज़ हो, ये जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है उस फ्लूइड के वेट के इक्वल अपथर्स्ट लगता है इस ऑब्जेक्ट पर। हमने क्या सीखा था? अपथर्स्ट इज इक्वल टू वी रो जी। वी का मतलब है जो डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम है, रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसके वेट के इक्वल अपथर्स्ट काम करता है। तो जहाज़ ही नहीं, अगर आप छोटी सी कटोरी लें स्टील की, तो वो भी देखिए पानी में तैरता रहता है। जहाज़ या कटोरी का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि ये काफ़ी पानी डिस्प्लेस करता है, तो काफ़ी पानी डिस्प्लेस करने की वजह से इस पर अपथर्स्ट अधिक लगता है, इसलिए ये डूबता नहीं, पानी पर तैरता रहता है। ठीक है, बोलना हम स्टार्ट करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि इंसान बड़ी आसानी से पानी में तैर लेता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि इंसान की बॉडी का डेंसिटी होता है 1700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से लेकर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी में फैट अधिक है उसकी डेंसिटी कम होती है। यानी इंसान का बॉडी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये थोड़ी सी कोशिश से ही पानी में तैर सकता है। और हम एक चीज़ और याद रखें, सी वाटर मतलब सभी पानी का डेंसिटी होती है 1026 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं हो सकता, हर जगह समुद्र का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो आप देखेंगे इसकी डेंसिटी ऑर्डिनरी वाटर की डेंसिटी से अधिक है, तो ये हमारे बॉडी को ज़्यादा अपथर्स्ट दे सकता है। यानी सी वाटर में तैरना ज़्यादा आसान है फ्रेश वाटर के मुकाबले। एक और बात, आपने इज़राइल का नाम सुना होगा। वहाँ पर एक डेड सी करके है। डेड सी की पानी में इतना अधिक सॉल्ट डिज़ोल्व है, उस पानी की डेंसिटी है 1160 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कहाँ ये इंसानी बॉडी की डेंसिटी, कहाँ ये डेड सी के पानी की डेंसिटी। तो आप समझ सकते हैं, डेड सी में बिना किसी कोशिश के ही आप तैर सकते हैं। तैर क्या सकते हैं आप सी में लगभग इतना डूबे हुए तैर सकते हैं, आप इससे अधिक नहीं डूबेंगे। अब बारी आ गई है कि हम कुछ क्वेश्चंस को ले सकें जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वुड की डेंसिटी 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इस एक वुड के ब्लॉक को आप सिर्फ 1/4 पानी में डुबाते हैं। पूरे ब्लॉक को नहीं डुबा, सिर्फ 1/4 को डुबा रहे हैं, और पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सवाल है कि इस पर कितना अपथर्स्ट काम करेगा। आइए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ डेंसिटी ऑफ वुड दिया गया है 800 किलोग्राम, और हम जानते हैं पानी की डेंसिटी 1000
किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। सवाल है अच्छा, इसका वॉल्यूम का भी सवाल है। वॉल्यूम कितना है इस वुड का? वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए सारा डेंसिटी एसआई यूनिट में दिया हुआ है, तो हमें वॉल्यूम को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखें, कैलकुलेट कीजिए। ये 100 के लिए 2 लेंगे और ये पार्ट पावर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में। कैसे होगा? -6 + 2 गिव्स यू -4, 10⁻⁻4 क्यूबिक मीटर। इसका अपथ्रस्ट कितना आएगा, जो हम पहले सीख चुके हैं। कितना डुबा रहे हैं? क्या पूरा डुबा रहे हैं? नहीं, 1/4 डुबा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? दिस बाय 4, ये आपका वॉल्यूम होगा। डूबे हुए पार्ट का ये वॉल्यूम होगा। और रो कितना लेंगे? 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और जी का वैल्यू लेंगे 9.8 आता है, तो आप 10 ले लीजिए। देखते हैं कितना आता है। कैलकुलेट कीजिए। ये 1 2 3 4 10⁻4 है। यहाँ देखिए कितना है, 10⁻4 है बाय 4। पावर ऐड होता है, तो ऐड में क्या आएगा इस बार? -4 + 4 मतलब ठेंगा। 10⁻0/4 1/4 न्यूटन से कितना फोर्स अपथ्रस्ट काम करेगा? 0.25 न्यूटन का ये अपथ्रस्ट काम करेगा इस लकड़ी के ब्लॉक पर, क्योंकि पूरा नहीं डुबा रहे हैं। अगर आप पूरा डुबाना चाहें तो कितना फोर्स काम करेगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप पूरा डुबाना चाहें तो आपका फोर्स का ये वॉल्यूम है और ये आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका जी है। 1/4 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप पूरा डुबा रहे हैं। चलिए तो कैलकुलेट कीजिए। ये ऐसा है, यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा 1 न्यूटन आपका अपथ्रस्ट तब काम करेगा अगर आप पूरा डुबाएंगे तो। हमारे पास है एक दूसरा सवाल। यहाँ पर सवाल था, ऊपर के लकड़ी का ब्लॉक अगर पूरा ना डुबाकर 80% डुबाया जाए तो उस पर अपथ्रस्ट कितना काम करेगा और उसका एपरेंट वेट तब क्या महसूस होगा? आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वुडन ब्लॉक था, डेंसिटी वही था 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। पानी की डेंसिटी फिर से वही 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम कितना मिला था? 10⁻⁻4 क्यूबिक मीटर। सवाल है इसका सिर्फ 80% डुबाना है, तो उस पर अपथ्रस्ट कितना काम करेगा और एपरेंट वेट कितना रहेगा? 80% जब आप डुबाएंगे तो उस पर अपथ्रस्ट कितना काम करेगा? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू जो डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम है, 80% ऑफ योर वॉल्यूम, ये रहेगा और रो रहेगा, जी रहेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 80/100 वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है आपका इतना, और डेंसिटी कितना होगा वाटर का? जिस फ्लूइड में डुबा रहे हैं उसी से अपथ्रस्ट बनता है, और जी आप 10 ले लीजिए, ठीक है। बहुत मामूली कैलकुलेशन है। 8/10 इंटू ये पावर ऐड कीजिए 4, दैट मीन्स ये तो 1 हो जाएगा। 0.8 इंटू 1, 0.8 न्यूटन इस पर अपथ्रस्ट काम करेगा। ये होगा इसका अपथ्रस्ट जब आप 80% डुबाएंगे। सवाल है एपरेंट वेट क्या होगा? एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट कैसे आएगा? VDG। और अपथ्रस्ट कितना आएगा? आप पूरा नहीं डुबा रहे ना, आप सिर्फ 80% डुबा रहे थे। उस समय अपथ्रस्ट कितना आ रहा था? उस समय अपथ्रस्ट आ रहा था
हमने कैलकुलेट किया था कि उसमें अपथस्ट आता है 0.8 न्यूटन। तो थोड़ा कैलकुलेट यहाँ भी कर लेते हैं। वॉल्यूम है आपका इतना, डेंसिटी आपका 800, जी की जगह आप 9.8 नहीं 10 ले लीजिए, और 0.8 आपका अपथस्ट था। तो ये होगा आपका 8000 है ना, तो इसको 3 ले लीजिए, 0.8 पॉइंट ऐसे डाल दीजिए 8। पावर ऐड होता है, इस बार क्या होगा, पावर में -4 + 3 गिव्स यू -1, यानी 10⁻⁻1 माइनस 0.8, यानी 0.8 माइनस 0.8 इज 0। अपथस्ट आपका आ गया 0। ये 0 क्यों आ गया? 0 इसलिए आ गया क्योंकि आप डुबा रहे हैं 80%, और कुछ इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, ये वाटर है और लकड़ी का 80% डुबा हुआ है, 80% आपका अंदर है, 20% पानी से ऊपर है। इस कंडीशन में क्या है, लकड़ी का इतना पार्ट डुबा रहेगा और लकड़ी फ्लोट करता रहेगा। जब एपरेंट वेट 0 हो जाता है इस कंडीशन में, और जब डेंसिटी आपके फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, इस कंडीशन में समझना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट सरफेस पर फ्लोट कर रहा है। इस बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आयरन की डेंसिटी है 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कोई एक अल्कोहल है जिसकी डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सवाल है, अगर आयरन का एक ब्लॉक, एक टुकड़ा अल्कोहल में पूरी तरह से डुबा दिया जाए, कम्प्लीटली इमर्स्ड, तो उस पर कितना अपथस्ट काम करेगा? आइए कैलकुलेट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बोर्ड पर। यहाँ आयरन की डेंसिटी है 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इस फ्लूइड अल्कोहल की डेंसिटी है, कितना था, 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आप देख रहे हैं फ्लूइड की डेंसिटी बहुत कम है। इस ब्लॉक को अल्कोहल पर छोड़ दिया जाए तो 50 से डूब जाएगा। तो सवाल है कि इसे अगर हम अल्कोहल में डुबा दिया जाए तो इस पर कितना अपथस्ट काम करेगा। इसका वॉल्यूम छूट गया है। इसका वॉल्यूम एक्चुअली था 80 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़ा था, वॉल्यूम वहाँ लिखने में छूट गया था। हम इसे कन्वर्ट करते हैं 80 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में लाना जरूरी है क्योंकि सारा डेंसिटी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। नॉन ऐसा यूनिट में क्या होगा, एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो अपरेंट वेट क्या होगा, तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू VdG - VρG, जो हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो V को कॉमन लीजिए, G को कॉमन लीजिए, D छोड़ लीजिए और डालिए आप वॉल्यूम आराम से 80 × 10⁻⁶। D कितना है भाई, 7800, रो कितना है 800, G का वैल्यू 10 ले लीजिए, चलिए हटाइए। तो 8 × 10⁻⁵, अंदर कितना रहेगा 7000, यहाँ कितना रहेगा 10, 8 × 10⁻⁵ × 7 कितने भाई, 2 3 4, 10⁴, ये 56 कीजिए, पावर ऐड कीजिए -1, दैट गिव्स यू 5.6 न्यूटन अपरेंट वेट काम करेगा इस लोहे के ब्लॉक पर, जब आप इसे अल्कोहल में कंप्लीटली डुबा देंगे। एक्चुअल वेट ज़्यादा है, अपथस्ट कुछ कम काम करेगा। एक फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल बहुत कॉमन है। तो कह रहा है कि बर्फ़ की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। पानी की डेंसिटी वही आप जानते हैं 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर एक आइस के ब्लॉक को पानी पर तैरने दिया जाए, आप जानते हैं बर्फ़ पानी पर तैरता है, कितना पार्ट है ब्लॉक का, कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ रहेगा, ये है सवाल। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या सवाल था,
बर्फ की डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, कुछ इस तरह का कोई सिचुएशन रहेगा। ये आपका बर्फ का टुकड़ा है, कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ रहेगा। मान लेते हैं, मान लिया इस आइस क्यूब का वॉल्यूम है V। मान लिया पानी में डूबा हुआ पार्ट का वॉल्यूम है V1, ये पार्ट है V1 और टोटल वॉल्यूम है आपका V। तो जब पानी पर बर्फ फ्लोट कर रहा है उसमें क्या होगा, जितना इसका वेट है आइस क्यूब का, उतना ही आपका अपथर्स्ट है इस वॉल्यूम की वजह से जो डूबा हुआ है। V1 रो G, ये है वेट, ये है अपथर्स्ट, तो दोनों इक्वल है, इसलिए बर्फ डूब नहीं रहा है, ऊपर जाने का सवाल नहीं उठता है। तो फॉर फ्लोटिंग, तैरने के लिए फॉर फ्लोटिंग वेट इज इक्वल टू अपथर्स्ट, तो हम जानते हैं VdG इज इक्वल टू V1 रो G। G कैंसिल कर दीजिए, भूल जाइए। दैट मीन्स Vd इज इक्वल टू V1 रो एंड V1 बाय V इज इक्वल टू क्या करेंगे, D बाय रो। इसे इसके नीचे डाल दीजिए, इसे इसके नीचे डाल दीजिए, यहाँ लिखते हैं V1 बाय V इज इक्वल टू D बाय रो। D कितना है 900, रो कितना है 1000। तो आप देखेंगे, काटिए 9/10 पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा। इस तरह के सवाल में जब भी मिले कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप तैराते हैं पानी पर, कितना पार्ट डूबा हुआ रहेगा, ये जो रेशियो है V1/V हमेशा डेंसिटी के रेशियो से मिल जाएगा। जो भी डेंसिटी आपके ऑब्जेक्ट का है उसको न्यूमरेटर में दीजिए, जो भी डेंसिटी आपके फ्लूइड का है उसे डिनोमिनेटर में दीजिए। आइए एक 5th क्वेश्चन में चलते हैं। मेटल के एक टुकड़े का वेट हवा में है 27 ग्राम फोर्स, यही उसका एक्चुअल वेट होगा। जब इसे पानी में कम्प्लीटली डुबा देते हैं तो पानी में इसका वेट है 17 ग्राम फोर्स। ये ग्राम फोर्स क्या है आइए देखते हैं, और कैसे इसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है, कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ सिचुएशन है, ये आपके मेटल का टुकड़ा है, इसका हवा में वेट है 27 ग्राम फोर्स, ये इसका एक्चुअल वेट यही है। और जब इसे पानी में कंप्लीटली डुबा देते हैं तब इसका एक्चुअल वेट तो वही रहेगा जो 27 ग्राम फोर्स है, प्लस कुछ अपथर्स्ट काम कर रहा है। दिया गया है अपरेंट वेट यहाँ पर होगा 17 ग्राम फोर्स, यानी ये सिचुएशन दिया गया है कि अपथर्स्ट माइनस वेट इज 17 ग्राम फोर्स। जरा ग्राम फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 3 किलोग्राम, ये मास है, वेट नहीं है, मास है, इसका वेट कितना होगा। हम वेट लेते हैं mg, यानी 3 इंटू ऑलमोस्ट 9.8 आता है इन न्यूटन। अगर हम कैलकुलेट ना करना चाहें, हम न्यूटन में निकालना ना चाहें, तो इसको हम बोल दें इसका वेट है 3 किलोग्राम फोर्स। सिमिलरली कहा गया इसका वेट है 27 ग्राम फोर्स, इसका मतलब वही है, ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है 27 ग्राम का, और इसका वेट कितना होगा हमें लेना चाहिए। एक्चुअल वेट 27 ग्राम इंटू जी लेना चाहिए। अब जी का एक बात है, हम जी लेते हैं SI यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS यूनिट जब यूज़ कर रहे हैं, ग्राम है ना, जब ग्राम यूज़ कर रहे हैं यहाँ जी का वैल्यू होना चाहिए 9.8 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लेना पड़ेगा 27 इंटू 980 डाइन। ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट न्यूटन लेते हैं, CGS में फोर्स का यूनिट डाइन लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई ना करना चाहें, इससे छुटकारा पाना चाहें, तो बोल देते हैं 27 ग्राम फोर्स है।
यही इसका मतलब है। तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए, अगर इस मेटल के पीस का वॉल्यूम है v, कितना वॉल्यूम है मालूम नहीं, तो एक्चुअल वेट कितना होगा? एक्चुअल वेट इज v/dg। v है वॉल्यूम और d है उस मेटल की डेंसिटी। और अपथ्रस्ट कितना काम करेगा? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू v/ρg। रो है फ्लूइड की डेंसिटी, पानी में डूबा हुआ है, पानी की डेंसिटी। तो दिया हुआ है एक्चुअल वेट इज 27 ग्राम फोर्स, ठीक है। और वेट माइनस अपथ्रस्ट, पानी में वेट है 17 ग्राम, यानी हम लेंगे, क्या उल्टा लिखा गया है, माफ़ कीजिए, इसको सीधा कर देते हैं। वेट माइनस अपथ्रस्ट 17 ग्राम फोर्स, मतलब हो गया v/dg माइनस v/ρg गिव्स यू 17। एक्चुअल वेट था v/dg 27, तो हम यहाँ v/dg को यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन था एक्चुअल वेट इज 27, इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब डिवाइड कर लेते हैं। पहला इक्वेशन है v/dg माइनस v/dg इज 27, दूसरा कंडीशन v/dg माइनस v/ρg इज 7। डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। आइए कैसे करते हैं? v/dg माइनस v/ρg डिवाइड बाय v/dg कितना होना चाहिए? इसका वैल्यू है 17, इसको 17 डालिए और v/dg का वैल्यू 27, तो यहाँ पर हम 27 डालते हैं। v आप कॉमन ले लीजिए और g भी कॉमन ले लीजिए। d माइनस रो, यहाँ पर भी v है, g है और d अलग है, गिव्स यू 17/27। v/g भूल जाइए, आपको क्या मिलेगा? d माइनस रो बाय d, 17/27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। d माइनस रो 17d, इट इम्प्लाइज दैट 17d, दैट मीन्स इसको इसके पास ले आइए। 10d माइनस 27 रो इज 0। 10d इज इक्वल टू 27 रो, d इज इक्वल टू 27/10 रो। रो है पानी की डेंसिटी, कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। इसमें आप CGS यूनिट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 1 ले लीजिए। आप चाहें तो SI भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं इसमें। CGS यूज़ कर लेते हैं, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस गिव्स यू 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यह है डेंसिटी ऑफ द मेटल। जब दिया जाए कि एक्चुअल वेट दिया जाए और किसी फ्लूइड में उसका वेट दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? एपरेंट वेट का ये फार्मूला लेते हैं और डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ा आसानी से निकल जाता है, हमें जी अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मेटल के एक टुकड़े का वेट हवा में है 22 न्यूटन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में है 20 न्यूटन। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कलरलेस लिक्विड होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी है 1600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 1600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखिए पानी से अधिक है। सवाल है उस मेटल की डेंसिटी क्या है? दिया हुआ उसका अपरेंट वेट पानी में होगा 22 न्यूटन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा 20 न्यूटन। इसके बेसिस पे बताएंगे कि उस मेटल का डेंसिटी क्या है। आइए निकालने की कोशिश करें। ठीक है, ये साहब जो बोल रहे हैं एक मेटल का टुकड़ा है, आप इसे कंप्लीटली पानी में डुबा देंगे तो ये होगा वेट, ये होगा अपथ्रस्ट। अपरेंट वेट यहाँ पर आपको बताया गया है, पानी में डुबाने पर अपरेंट वेट आएगा 22 न्यूटन। जब इसी ब्लॉक को आप डुबा देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में,
इसका अपना वेट तो वही रहेगा, पर अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं होगा, कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी अधिक है। इसको चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी लिखते हैं 1600 kg/m²। यहाँ वाटर था, वाटर की डेंसिटी इस तरह से लिखते हैं 1000 kg/m²। इस बार अपरेंट वेट जो है दिख रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अपरेंट वेट है 20 न्यूटन, और पानी में जब डुबा रहे हैं अपरेंट वेट है 22 न्यूटन। हम यहाँ क्या करेंगे, माना इस ब्लॉक का वॉल्यूम है V इन द फर्स्ट केस 1, जब आप पानी में डुबा रहे हैं H2O, तो आप देखेंगे VdG माइनस V रो G, रो ऑफ वाटर, दिस इज योर 22 न्यूटन। और V और G को कॉमन लेकर लिखिए, D माइनस रो ऑफ वाटर इज 22। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। V अभी भी पता नहीं है और डेंसिटी अभी भी पता नहीं है। केस 2, कि ये केस था जब पानी में डुबा रहे थे। केस 2 में क्या होगा, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इसमें वही होगा VdG माइनस V डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड G, दिस अपरेंट वेट दिस टाइम गिव्स यू, इस बार अपरेंट वेट है 20 न्यूटन। फिर V और G कॉमन लीजिए, D माइनस रो ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स यू 20। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। कैसे सॉल्व होगा आप जरा देखिए, बड़ा आसान आएगा। हम इसे डिवाइड कर देंगे इससे, तो वो इक्वल हो जाएगा इसके और इसके रेशियो से। आइए देखते हैं, डिवाइडिंग 1/2। आइए देखते हैं कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं VG बाय, इससे डिवाइड करना है, इज इक्वल टू दिस बाय दिस, होना भी यही चाहिए 22/20। V को भूल जाइए, G को भूल जाइए, कट हो गया। D माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, D माइनस डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स यू, इसको हाफ कर लीजिए 11/10। बहुत आसान हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 को इसके पास भेजिए, 10 इंटू ये 11 के पास इसे पूरा भेज दीजिए ब्रैकेट में लेकर, D माइनस दिस, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, इट इम्प्लाइज दैट 10D माइनस 10 11D माइनस 11 दिस, तो इसे इसके पास ले जाइए, सिर्फ एक बार D बचा, इसे यहाँ ले आइए, पॉजिटिव होकर इधर आ गया 10 दिस। इससे आपको डेंसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू 11 इंटू कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी 1600, 10 इंटू वाटर की डेंसिटी 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 कॉमन ले लीजिए, सॉरी 100 कॉमन लीजिए, आसान हो जाएगा। 100 कॉमन लीजिए, 11 इंटू 16 माइनस 10, और ये 10 ही रहा, 100 निकल गया ना, तो ये रहा 100, यहाँ से आएगा 16 इंटू 11, 160 प्लस 16, 176 माइनस 100, दैट इज 100 इंटू 76, दैट इज 7600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये है डेंसिटी उस मेटल का। तो डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि एक मेटल का टुकड़ा है, उसे एक फ्लूइड में डुबाते हैं तो अपरेंट वेट कुछ आता है,
उसे दूसरी फ्लूइड में डुबाते हैं तो अपरेंट वेट कुछ और आता है। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है डेंसिटी निकालने का। आप या तो इक्वेशन बनाइए दो और पूरे तरीके से डिवाइड करके सॉल्व कीजिए, या फिर अगर जल्दी सॉल्यूशन निकालना है तो इस सूत्र का इस्तेमाल, इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये था हमारा 3 सीरीज में कंक्लूड होने वाला अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ बॉयंसी का सीरीज। इस पर हमने अपथ्रस्ट पर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की और कुछ इजी क्वेश्चंस की मदद से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। इसके पार्ट 1 को देखिएगा, इसमें एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी मैंने दिया हुआ है, हालांकि उसमें स्केल बिगड़ गया था। खैर कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ होती जाती है। और अगला लेक्चर सीरीज हम कोशिश करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पर डालने का। वैसे अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगला लेक्चर, अगला लेसन किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा।